आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरे पति जो कैंसर से पीड़ित थे, जो 4th स्टेज पे थे, उस टाइम माता जी ने मुझे सहयोग दिया। उनकी बीमारी में काफ़ी सहयोग दिया। मेरे लिए एक माता पिता की तरह वो मेरा साथ दे रही हैं। आज मेरे ऊपर मेरे ना माता पिता हैं, ना मेरे सास ससुर हैं, मेरे हस्बैंड भी नहीं हैं। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 8 साल की बेटी है, एक 2 साल का बेटा है, जिसका पूरा खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, घर का खर्चा सब माता जी ही दे रही हैं। उनके सहयोग से ही आज मैं जीवित हूँ। अगर आज वो नहीं होती तो मैं शायद नहीं होती। आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर बने दान में सहभागी एवं पुण्यार्जन करें। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, संपर्क सूत्र 9376571002। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक है को प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, मौत के नाम को निर्वाण बना देता है। अरे पत्थरों को भी प्रेम से पूजो तो पत्थर को भी भगवान बना देता है, भगवान बना देता है। 6 डाला में कहा है, रागादि प्रगटिए दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आप जानते हैं राग होता है तो द्वेष होता है। जहाँ अपने पराये का, चाहे वह पांडवों की लड़ाई हो, चाहे और कोई भी लड़ाइयाँ देखिए, क्योंकि जब राग होता है तो अपनों के लिए जीना चाहता है आदमी, अपनों के लिए जीना चाहता है, अपनों को जिलाना चाहता है। जो आपको राग में सहयोगी होता है उसकी आप जिंदगी की कामना करते हैं, उसको जीने देखना चाहते हैं, अपनी उम्र भी उसको लगा देना चाहते हैं। माँ हमेशा कहती है मेरी उम्र भी मेरे बच्चे को लग जाए, क्योंकि उससे राग है, उससे प्रेम है। लेकिन ये प्रेम संतति रूप में नहीं चलता है, ये प्रेम एक परंपरा रूप में नहीं चलता है। माँ बच्चे को चाहती है, लेकिन बच्चा माँ को चाहे जरूरी नहीं है। परमात्मा हमें चाहते हैं, लेकिन हम परमात्मा को चाहें ये जरूरी नहीं है। बहुत बिरले लोग होते हैं जो अपने प्रेम को भक्ति में परिवर्तित करते हैं, क्योंकि प्रेम के 3 स्तर होते हैं। एक निम्न स्तर होता है जो वासना होता है, दूसरा होता है भक्ति होता है, तीसरा होता है साधना होता है। जो कुछ लोग होते हैं कैदियों की तरह जीते हैं। आपने देखा होगा जो रागी होगा उससे सिर्फ मात्र शरीर से संबंध होगा उसका, उसे कुछ नहीं दिखेगा। कहते भी हैं सावन के अंधों को कछु ना दिखाए, सावन के अंधों को कछु ना दिखाए, जिधर भी वे देखें हरोई नजर आए। उसे देखिए जहाँ भी देखेंगे वो राग की बातें करेगा। आज पत्नी को, औरतों को कहीं मिलेंगी सिर्फ पति की बातें करेंगी, लगता है उसके पास कोई टॉपिक नहीं है। पहले लोग घर संबंध के बारे में पूछते थे, पहले लोग ये देखते थे कि इसका खानदान कितना अच्छा है, धर्म किसके घर में अच्छा है, उच्च कुलीन है या नहीं। यदि पता चल जाता था कि खाता पीता है तभी घर देते थे। आजकल पीता खाता देखकर घर देते हैं। पहले ये देखते थे धर्माचरण होता है या नहीं, और आज ये देखते हैं कि वो व्यसनों में लिप्त है या नहीं। कहते चलता है, अरे सब कुछ चलता है, लेकिन आचार्य कहते हैं स्वच्छ आकाश के पक्षी की तरह जियो, जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। क्योंकि आना भी इंसान का, पुण्यात्मा का आना भी जन्म कल्याणक हो जाता है।
और पुण्यात्मा जब आता है तब भी शांति देता है और जाता है तब भी शांति देता है। जब धर्मात्मा आता है तो कल्याणक बनाकर आता है, स्वयं का कल्याण करता है और लोगों के लिए कल्याण का पथ प्रदर्शित करता है और जीता है तो तमाम जीवन जिसके घर भोजन कर ले, जिस नगर में प्रवेश कर जाए, जिस धरती पर पैर रख दे वो तीर्थ हो जाती है। जहाँ रज पहुँच जाए वहाँ के लोग स्वस्थ हो जाते हैं और जब मरते हैं, जब अंतिम यात्रा को प्रयाण करते हैं तब भी वो निर्वाण क्षेत्र हो जाते हैं और आप जहाँ मर जाओ वहीं भूतों का बसेरा हो जाता है। क्योंकि इंसान जीते जी अपनी पद प्रतिष्ठा नहीं छोड़ना चाहता है। एक बार जो पद पड़ जाए, आपको पता है एक राष्ट्रपति हुए, उसके बाद उन्होंने कहा मैं राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ, ये राजनीति तो गंदी है। मैंने कहा पद पाने के पहले पता नहीं था, अब पता है तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया, तुम दोबारा नहीं आओगे, इसलिए कहने लगे राजनीति गंदी है। अरे राजनीति गंदी है तो आज छोड़ो, लेकिन हम पढ़ लेते हैं राज्य समाज महाग कारण बैर बढ़ावन घारा बेसा सम लक्ष्मी अति चंचल यहाँ का कौन पतिहारा। हम हमेशा पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छे अध्यात्म की बातें पढ़ लेते हैं, लेकिन करते क्या हैं? आपने देखा होगा एक पद मोह के कारण बड़े से बड़ा नेता अपने चपरासी के भी पैर छू लेता है, वोट मांगने जाता है। नेता जल्दी जल्दी में क्या बोल जाता है उसे पता ही नहीं होता है। एक नेताजी भाषण दे रहे थे, मुझे वोट दो, मुझे एक बार जिताओ, मुझे एक बार विश्वास दो, मैं तुम्हारे यहाँ नल लगवा दूंगा, बिजली लगवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा। अचानक एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा कि नेताजी हमारे यहाँ शमशान घाट अच्छा नहीं है। नेताजी बोले मुझे एक बार जिताओ तो मैं घर घर में शमशान घाट बनवा दूंगा। आप समझ गए, आज आदमी का मन शमशान घाट हो गया। आप मकान सुंदर बना लेते हैं, मन सुंदर नहीं बना पाते हैं। आपके मनों में वही द्वंद्व चलता रहता है, किसको गिराऊं, कैसे पाऊं। अरे पाकर भी क्या पाओगे? तुमने यहाँ अमीरों की दरिद्रता देखी है? आखिरी दिन तक आपने यहाँ अमीरों की दरिद्रता देखी है? धन कमाने के लिए पागलों की तरह, भिखारियों की तरह बस से बदतर जिंदगी जीते हैं, जिंदगी को नरक बना लेते हैं। ना चैन है, ना अमन है, ना नींद है, ना कुछ सुकून है। ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? ये भी कोई जिंदगी है या किसी का श्राप है? और चैन के दो पल मिलेंगे, सोचना भी पाप है। जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है, जिसे तुम जिंदगी कहते वो कांटों का बिछोना है। फकत इस जिंदगी में सिर्फ रोना ही तो रोना है, वहाँ खोना ही खोना है, यहाँ पाना ही पाना है, वहाँ मिट्टी ही मिट्टी है, यहाँ सोना ही सोना है। जो राग से जितना जितना ऊपर उठ जाता है, आपने देखा होगा, यदि कोई घर छोड़ दे, यदि कोई मौन से भोजन करने लगे, यदि कोई एक टाइम भोजन करने लगे तो तुरंत उसकी पूछ होने लगती है। लोग कहते हैं वो बोलते नहीं, उनका खाने का ध्यान रखना। और तुम तंदूर पे जाते हो, तुम बफर सिस्टम में जाते हो, बोलते एक दे मुझे नहीं दी, अभी तो इसको दी इसको दी, ऐसे खड़े रहते हो जैसे भिखारियों की तरह रोटियों की लाइन में खड़े रहते हो। बता नहीं, बस से बदतर जिंदगी नहीं। कपड़े अच्छे पहन लेने से कोई ज़्यादा अमीर नहीं हो जाता है, क्योंकि चमक धमक से कुछ नहीं होता है। बाहर की चमक धमक है, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर, मत फिसलो ऊपर की सफाई पर। और वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर, वर्क चांदी का चढ़ा है गोबर की मिठाई पर। आप लोग जब भी देखिए, राग के कारण आज लोग चेहरे को कितना सुंदर बना रहे हैं, लेकिन कितना भी कर लेना, चेहरे को सुंदर बनाओगे, एक दिन मौत तुम्हें ले ही जाएगी, बुढ़ापा तुम्हें झांकेगा ही और जल्दी झांकेगा। ज़्यादा प्रकृति के साथ विकृति करोगे तो अगले बार ऐसी संस्कृति और ऐसी विकृति मिलेगी कि यदि तुम मेकअप भी करोगी तो ऐसे लगेगा जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो। अरे हमारे सौंदर्य प्रसाधन भी ऐसे होना चाहिए जो शाकाहारी होना चाहिए। हमारे सौंदर्य प्रसाधन ऐसे होना चाहिए जिसके कारण किसी जीवों का घात नहीं हो। वैसे भी हमसे तो घात हो ही रहा है, हम सांस भी लेते तो अनंत अनंत जीव मर जाते हैं। ये तो साइंस कहती है कि इतने जीव मर जाते हैं, हम कहाँ जी रहे हैं। कम से कम और हिंसा से तो नहीं बच सकते हैं, लेकिन त्रस हिंसा से तो बच सकते हैं।
हम कम से कम इतनी कोशिश कर सकते हैं प्रयास से कि ज़िंदगी में सबको खुशियाँ बांटें। क्योंकि लोग कहते हैं कभी कभी धर्मात्मा लोग ऐसे उदास हो जाएंगे जैसे किसी ने मार ठोक के मंदिर में भेज रखा हो। अरे हमारे चित्तों में ऐसा उल्लास होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी देखकर, त्यागियों की ज़िंदगी देखकर, उनकी शांत प्रशांत, उनका आनंद देखकर लाखों लोग उनके प्रति आकर्षित हो जाएं। हम लोग जरा जरा सी बात में ईर्ष्या छल कपट करते हैं, फिर सोचते हैं हमने वीतराग मार्ग पकड़ लिया, ये कोई टिकट नहीं है कि वस्त्रों से हम मोक्ष चले जाएंगे। जितना जितना राग घटेगा उतना उतना पदोन्नति हो जाएगी, क्योंकि पद से और कहते हैं प्रशंसा से मोक्ष नहीं मिलता है, हमारे परिणामों से मिलता है। आदमी 5 चीज़ के लिए जिंदगी भर भागता है, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पैसा के लिए, परिवार के लिए और प्रशंसा के लिए, लेकिन 5 चीज़ें साथ नहीं जाती हैं। इस धरा पर सब धरा रह जाएगा और ये अवसर खो दिया तो बाद में पछताएगा। क्या है तुम्हारी जिंदगी? आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ, आदमी का जिस्म क्या है जिस पे सैदा है जहाँ। एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है एक हमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि हम राग की ज़िंदगी नहीं जिए, हम त्याग की ज़िंदगी जिए, हम वीतरागता की ज़िंदगी जिए। क्योंकि रागी को सिर्फ शरीर वासना, काम वासना दिखती है, और जो थोड़ा ऊपर उठता है उसे हर इंसान में परमात्मा से आत्मा दिखती है। वो है भक्ति की आत्मा, वो है भक्त की आत्मा। भक्त किसी का निरादर नहीं करता है, किसी से गलत नहीं बोलता है, किसी से स्वार्थ अपेक्षाएं नहीं रखता है, किसी से ये नहीं चाहता है कि कोई क्या देगा। अरे उसका जीवन तो सूर्य की तरह होता है, जरा सी संध मिलेगी तो अंदर प्रकाश फेंक देता है। वो अमीर गरीब का फर्क नहीं करता है, वो तो सबको बांटता है, और कहते हैं बिल्कुल निकांक्षित भाव से बांटता है, उसके अंदर कोई अपेक्षा नहीं होती है। लेकिन ध्यान रखना, उसके साथ साथ ही कितने उसके अंदर मनोभावनाएं होती हैं कि वो सत्य से मैत्री का जीवन अपनाता है, सब प्राणियों में मैत्री भाव वो ऐसा जीवन अपनाता है। और उसके बाद परमात्मा की तरफ जाने वाली आत्मा, भक्त आत्मा एक दिन और ऊपर उठती है तो शुद्ध आत्मा बन जाती है, परमात्मा बन जाती है। वो क्या, वो तो जीवों के लिए ना स्थूल ना सूक्ष्म किसी भी जीवों का, ना त्रस जीवों का, ना स्थावर जीवों का घात करती है। क्योंकि आचार्य कहते हैं जिसको राग नहीं है वो परम वीतराग है। और हम राग को कहते छोड़ो, रोज पढ़ते हैं, राग आग दगे सदा ताते समामृत से ये, चिर भजे विषय कसाए अब तो त्यागी निज पद भे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिनधन प्रभाविका आरिका रत्नश्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं।
शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100, संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।